की शुरुआत में हम हमदान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी के आने के डर से घबराया हुआ था और कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक सफेद कपड़ा मिलता है और वो उस पे कुछ लिखता है। ठीक तभी दरवाजे पर एक खौफनाक एंटिटी हाजिर हो जाती है। वो एंटिटी अजीब तरीके से उसकी तरफ बढ़ती है, जिससे बचने के लिए हमदान विंडो से नीचे कूद जाता है। लेकिन नीचे उतरते ही मास्क पहना हुआ एक आदमी उस पर कूद पड़ता है। हमदान किसी तरह वहां से बचकर वापस घर के अंदर घुस जाता है। वो दरवाजा बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अचानक एक इनविजिबल पावर उसे अंदर की तरफ खींचने लगती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद हमदान का बेटा राका और बेटी नया घर लौटते हैं। घर के अंदर आकर वो देखते हैं कि सब कुछ बहुत शांत है और दरवाजा खुला हुआ है। नया फ्लोर पर खून देखकर चौंक जाती है। राका इसे केक का कलर बोलकर टालना चाहता है, पर नया को पूरा यकीन था कि ये खून ही है। नया टेंशन में आकर अपने पापा के रूम में जाती है। वो पापा को बेड पर देखती है, पर नोटिस करती है कि रूम बिखरा हुआ है और विंडो खुली है। विंडो बंद करके पलटते ही नया देखती है कि उसके पापा बेड पर ब्लैंकेट के अंदर खड़े हैं। डर के मारे वो जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है, वहां कोई नहीं होता। ठीक तभी नीचे से राका उसे आवाज देता है। नया दौड़कर नीचे आती है और देखती है कि उसके पापा खून से लथपथ अजीब तरीके से घुटनों के बल बैठे हैं। नया राका को पापा को उठाने में मदद करने को कहती है और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने का फैसला करती है। तभी उसके पापा खौफनाक तरीके से गुर्राने लगते हैं। अचानक उनके चेहरे की चमड़ी जलने लगती है और वहां से धुआं निकलने लगता है। इसके बाद वो खून की उल्टी करना शुरू कर देते हैं। उल्टी के साथ उनके पेट की सारी आंतें बाहर निकल आती हैं और वहीं उनकी मौत हो जाती है। मरते वक्त पापा के हाथ में एक नोट था। इसके बाद गुस्ल के वक्त एक पड़ोसी दुआ पढ़कर उनके पापा का मुंह बंद कर देता है। वहां मौजूद दो और लोग आपस में फुसफुसाते हैं कि ये ब्लैक मैजिक का नतीजा है। इसके बाद राका आकर उन्हें गुस्ल देना शुरू करता है। पानी डालते ही पापा की आंखें खुल जाती हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग डर जाते हैं। खैर, वो बूढ़ा आदमी फिर से दुआ पढ़कर उनकी आंखें बंद कर देता है। गुस्ल के बाद बाहर बहुत तेज बारिश और बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। एक आदमी आकर राका को बताता है कि बारिश की वजह से कब्रिस्तान डूबने का डर है, इसलिए दफन करने का काम आज रात रोककर अगले दिन सुबह करना चाहिए। राका मान जाता है। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। राका नया को पापा के पास से मिला एक मिस्टीरियस ताबीज दिखाता है। राका शक जताता है कि पापा की मौत शायद ब्लैक मैजिक की वजह से हुई है, क्योंकि उनकी मौत का कोई लॉजिकल रीजन नहीं था। लेकिन नया उसे चुप करा देती है और कहती है कि पापा के बारे में ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। खैर, जब राका अपने रूम में जा रहा था, ठीक तभी उसके पीछे का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राका डरते डरते आगे बढ़ता है कि अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। राका उस रूम में घुसकर एक टॉर्च लेता है। टॉर्च जलते ही दीवार पर एक अजीब सा साया दिखाई देता है, जिस पर राका का ध्यान नहीं जाता। राका को उस रूम में एक फोटो मिलती है। अचानक छत से अजीब आवाजें आनी शुरू होती हैं। वो एंटिटी उसे गिरा देती है। राका चौंक जाता है। खैर, राका खुद को संभालता है और वहां उसे और भी कई एमुलेट्स और पापा का वो कपड़ा मिलता है। उस कपड़े पर लिखा था, फाइंड की मांग, यानी कि मांग को ढूंढ निकालो। दूसरी तरफ नया खुली विंडो बंद करते वक्त कांच में उस एंटिटी का रिफ्लेक्शन देखती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। अचानक वो एंटिटी उस पर कूद पड़ती है। नया दौड़कर राका को बताने जाती है कि उसने पापा के रूम में कुछ अजीब देखा है। ठीक तभी वो देखते हैं कि वो एंटिटी उनके पापा की डेड बॉडी के ऊपर है। वो दोनों जल्दी से नीचे आते हैं, पर देखते हैं कि वहां न तो पापा की डेड बॉडी है और न ही वो एंटिटी। नया पुलिस को फोन करने की बात कहती है, पर राका कहता है कि वो पुलिस को क्या बोलेगा कि शैतान आकर उनके पापा की लाश ले गया। वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। राका पापा के रूम से मिली चीजें नया को दिखाता है। वो नोटिस करते हैं कि उनमें से एक एमुलेट बिल्कुल नया है। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर ये की मांग कौन है। उन्हें उस फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ मिलता है, जैसे राजिमा, हमदान, वूलन, बुडी, ईस्ट जावा, रांगू विलेज, 1990, यानी यही उनके पापा की असली फैमिली है। राका फैसला करता है कि उन्हें उस रांगू विलेज में जाना पड़ेगा। वो जानना चाहता है कि उनके पापा ने पूरी जिंदगी ये पास्ट क्यों छुपा कर रखा और आखिर उनकी माँ या दादा दादी कौन है। लेकिन नया वहां नहीं जाना चाहती। राका कहता है कि पड़ोसियों को पापा की डेड बॉडी गायब होने का वो क्या जवाब देंगे। वो कहता है कि कम से कम उन्हें ये बोलकर तो संभाला जा सकेगा कि हम एम्बुलेंस में पापा की लाश को उनके गांव दफन करने ले जा रहे हैं। खैर, अगले दिन वो दोनों रांगू विलेज के लिए निकल पड़ते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमदान अपने दोनों जुड़वा बच्चों राका और नया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और राका और नया दोनों पापा के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता रहे हैं। सीन प्रेजेंट में वापस आता है और ड्राइवर उनसे कहता है कि इससे आगे जाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए राका और नया कार से उतर जाते हैं। जगह बिल्कुल सुनसान थी और वहां फोन का कोई नेटवर्क या सिग्नल भी नहीं था। नया एक कुचले हुए चूहे पर पैर रखकर घबरा जाती है। फिर वो कहती है कि उन्हें ड्राइवर से रास्ता पूछ लेना चाहिए था। ठीक तभी दूर एक आदमी को देखकर नया उसे आवाज देती है, लेकिन वो आदमी उन्हें देखकर अजीब तरीके से दौड़कर भाग जाता है। राका को रांगू विलेज लिखा हुआ एक साइन बोर्ड दिखाई देता है।
वो तय करता है कि 500 मीटर और आगे जाकर देखेगा, अगर कुछ नहीं मिला तो वापस लौट आएंगे। बहुत देर चलने के बाद सुनसान रास्ता देखकर नया डर जाती है और वापस लौटना चाहती है, लेकिन राका कहता है कि जब वो इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा और आगे देखना चाहिए। ठीक तभी उनकी मुलाकात अय्यू नाम की एक लड़की से होती है। राका अय्यू को बताता है कि वो रांगू विलेज की राजिमाह से मिलना चाहते हैं। अय्यू बताती है कि वो राजिमाह के गांव में ही रहती है। वो उन्हें रास्ता दिखाकर ले जाने के लिए राजी हो जाती है। चलते चलते नया पीछे छूट जाती है। जब वो अपने जूते के फीते बांध रही थी, अचानक झाड़ियों के बीच से सरसराहट की आवाज आती है। जैसे ही वो उठकर खड़ी होती है, नया के सामने एक अजीब सी औरत आती है और अपने मुंह से कुछ निकालकर नया के जिस्म पर लगाकर भाग जाती है। उसकी चीख सुनकर राका वहां आता है। नया उसी वक्त घर वापस जाना चाहती है, लेकिन राका उसे समझाता है कि वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। खैर, नया मान जाती है। रास्ते में अय्यू बताती है कि इस गांव में बाहर के लोग ज्यादा नहीं आते। चलते चलते वो ये भी बताती है कि ये गांव राइस सप्लाई करने के लिए फेमस है। गांव की एंट्रेंस पर नया अजीब तरीके से लटके हुए फूल देखकर हैरान होती है। अय्यू बताती है कि ये उनके पूर्वजों की पुरानी परंपरा है जिसे वो लोग आज भी मानते हैं। गांव में घुसने के बाद वही आदमी भी दिखता है जो पहले नया को देखकर भाग गया था। अय्यू उन्हें राजिमाह के घर के सामने ले आती है। राका और नया अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और मदद के लिए अय्यू को थैंक्स बोलते हैं। अय्यू बताती है कि उसका घर गांव के एंट्रेंस के पास ही है। अय्यू के जाने के बाद वो राजिमाह का दरवाजा नॉक करते हैं। एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। राका बताता है कि वो और नया जुड़वा भाई बहन है और उन्हें उसकी मदद चाहिए। राका राजिमाह को एक फोटो दिखाकर कुछ पूछना चाहता है। राजिमाह उन्हें सीधा जवाब देने के बजाय घर के अंदर आकर बात करने को कहती है। वो लोग अंदर जाते हैं और राजिमाह उन्हें बैठने को बोलकर पीने के लिए कुछ लाने चली जाती है। नया राका को वार्न करती है कि सीधा मेन मुद्दे पर आने से पहले उन्हें सिचुएशन को समझना चाहिए। राजिमाह उन्हें वेडांग सेकांग यानी बॉडी को गर्म रखने वाली एक ट्रेडिशनल ड्रिंक पीने को देती है। राका बिना कुछ सोचे वो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन नया उसे बिना पिए वैसे ही रख देती है। इसके बाद राका सीधा बताता है कि वो हमदान के बच्चे हैं और जानना चाहता है कि क्या राजिमाह उनकी दादी है। राजिमाह मानती है कि हमदान उनका बेटा था, पर अब नहीं है। वो बताती है कि हमदान ने अपना रास्ता खुद चुना था। वो उन्हें दादी नहीं बल्कि मिसेज जिमाह कहकर बुलाने को कहती है। राका और नया बताते हैं कि उनके पापा गुजर चुके हैं और उनकी लाश मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई है। वो अपने पापा के छुपे हुए पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन मिसेस जिमाह कहती है कि उनके लिए इन राजों को न जानना ही बेहतर है। पर नया और राका जिद करते हैं कि उन्हें जानने का हक है और मिसेस जिमाह के अलावा उनकी और कोई फैमिली नहीं है। तब मिसेस जिमाह बताती है कि 2 दिन बाद गांव में हार्वेस्ट फेस्टिवल होगा और वहां फैमिली के सभी लोग आएंगे। वहीं उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फेस्टिवल तक वो उन्हें वहीं रुकने का ऑफर देती है। इसके बाद मिसेस जिमाह नया को हमदान की बहन वुलन के रूम में और राका को हमदान के पुराने रूम में रुकने का इंतजाम कर देती है। राका नया को वो कपड़ा और एक एमुलेट अपने पास रखने को कहता है और बताता है कि कल वो की मांग को ढूंढेंगे। नया यहाँ आने के अपने फैसले पर डाउट करने लगती है। नया को डर लग रहा था कि कहीं उनके पापा कोई अच्छे इंसान न हो। वो इस अनजान और मिस्टीरियस गांव को लेकर भी डर फील कर रही थी। राका उसे तसल्ली देता है। राका के जाने के बाद नया सो जाती है। अचानक आंख खुलती है तो वो खुद को कफन में लिपटा हुआ पाती है और वही एंटिटी जिसने उसके पापा की लाश ली थी उसके जिस्म के ऊपर आकर बैठ जाती है। अचानक उसकी आंख खुल जाती है और उसे समझ आता है कि ये बस एक नाइटमेयर था। नया डर के मारे पापा का वो एमुलेट गले में पहनकर वापस सो जाती है, लेकिन इस बार वो खुद को एक गुफा में पाती है और वहां उसे अपने पापा हमदान की चीख सुनाई देती है। नया आगे बढ़ती है कि अचानक किसी चीज से उसके पैर में ठोकर लगती है और दर्द होता है। नया वहां बहुत सारे इंसानी स्कल्स देखती है। अगले दिन सुबह राका नया को जगाता है। राका हैरान था कि नया घर के बाहर क्यों सो रही थी। नया बुरी तरह हाँफ रही थी और राका को बताती है कि उसने सपने में पापा की आवाज सुनी और बहुत सारे स्कल्स देखे हैं। राका उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन नया को पूरा यकीन है कि ये सच है। राका नोटिस करता है कि नया पापा का वो पुराना एमुलेट पहने हुए है और उसे उतारने को कहता है। तब मिसेस जिमाह उनके सामने आती हैं। वो उनसे पूछती हैं कि नींद कैसी आई और बताती हैं कि वो बहुत वक्त से वेट कर रही थी कि हमदान उन्हें लेकर यहाँ आए। वो उन्हें खाना देती हैं। खाने की टेबल पर राका बताता है कि वो मीट नहीं खाता। मिसेस जिमाह कहती हैं कि तो उसे अभी वेजिटेरियन खाना ही खाना पड़ेगा, पर धीरे धीरे उसे यहाँ का खाना पसंद आने लगेगा। नया मिसेस जिमाह से पूछती है कि इस गांव में कोई गुफा है क्या। मिसेस जिमाह साफ नहीं बोलती हैं और हैरानी से इसका रीजन जानना चाहती हैं। ठीक तभी कोई आकर मिसेस जिमाह को आवाज देता है। नया राका से कहती है कि वो बहुत डरी हुई है और इस गांव में नहीं रुकना चाहती।
लेकिन राका कहता है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और वो कल के फेस्टिवल तक रुकेंगे ही। वो फैसला करते हैं कि कल के फेस्टिवल से पहले वो चुपके से गांव घूम कर देखेंगे और अपने पापा के छुपे हुए राज का कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे। राका उसे तसल्ली देता है कि फेस्टिवल खत्म होते ही वो घर लौट जाएंगे। तब मिसेस जिमा आकर बताती हैं कि उन्हें किसी काम से थोड़ा बाहर जाना होगा। मौका देखकर वो दोनों भी क्लू ढूंढने निकल पड़ते हैं। नया कल वाले उस आदमी को पहचान लेती है और उससे गुफा के बारे में पूछती है। वो आदमी बांथी केव का नाम लेता है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी ये नहीं बताता कि बांथी केव कहाँ है, बल्कि उन्हें वार्न करता है कि इससे पहले कि देर हो जाए वो इस गांव से चले जाएं। गुफा के होने का यकीन होने पर नया उसे ढूंढना चाहती है। चलते हुए राका नया को गुफा के बारे में याद करने को कहता है। नया बताती है कि उसे ठीक से याद तो नहीं, पर वो जगह अंधेरी, सीलन भरी और अगरबत्ती की खुशबू से भरी हुई थी। राका उससे गुफा का ख्याल छोड़ने को कहता है तो उनके बीच बहस हो जाती है। नया राका को ब्लेम करती है कि उसने अपने पापा पर भरोसा खो दिया है और उस फोटो की वजह से ही सारी मुसीबतें शुरू हुई हैं। बाद में वो दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर अपनी गलती मान लेते हैं, लेकिन नया पीछे मुड़ती है तो देखती है कि राका वहां नहीं है और दूसरी तरफ राका देखता है कि नया उसके साथ नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। वो डर कर एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं। राका नया को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में आ जाता है। राका वहां रखी एक मशाल जला लेता है। वहां कपड़े से ढका किसी इंसान का ऑर्गन देखकर राका डर जाता है। तभी एक मंत्र सुनाई देता है जो बांथी के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने की बात कहता है। इसके बाद वो एंटिटी अचानक आकर राका पर कूद पड़ती है। कैमरा अब नया की तरफ आता है। नया जंगल में राका को ढूंढ रही थी। वो अय्यू के घर के सामने जाकर उसे आवाज देती है, लेकिन अंदर से सिर्फ रेडियो की आवाज आ रही थी। कोई जवाब नहीं देता। नया देखती है कि अय्यू बहुत बेरहमी से इंसान के बच्चे जैसी किसी चीज को काट रही है। ये खौफनाक मंजर देखकर नया चुपचाप वहां से भाग जाती है। अचानक वो अजीब औरत नया को पकड़ लेती है और उसके साथ आने को कहती है, लेकिन नया उसे धक्का देकर भाग जाती है। नया राका को आवाज लगाती रहती है। अचानक नारियल के पेड़ से नारियल गिरने लगते हैं। नया डर के मारे पीछे हटती है तो एक ट्रैप में गिर जाती है। नया गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। अचानक उसके सामने नारियल जैसी कोई चीज गिरती है, लेकिन नया जैसे ही उसे हाथ में लेती है तो उसे एक इंसान का कटा हुआ सर दिखता है। नया की चीख पुकार और रोने के बीच वो आदमी यानी सुगेंग उसे गड्ढे से बाहर निकालता है। नया डर से कांपते हुए उसे बताती है कि राका मिसिंग हो गया है और उसने अय्यू के घर बहुत खौफनाक चीज देखी है। सुगेंग नया को शांत करता है और कहता है कि उसका भाई राका सेफ है। वो नया को अभी मिसेस जिमा के घर लौटने और जल्दी से ये गांव छोड़कर चले जाने को कहता है। सुगेंग बताता है कि इस गांव में अगर कोई खो जाता है तो वो आखिर में मिसेस जिमा के घर ही वापस आता है। नया गांव के राज के बारे में पूछती है तो सुगेंग कहता है कि वो बाद में सब कुछ बताएगा। नया अपने पापा हमदान के बारे में पूछती है तो सुगेंग उसे मिसेस जिमा के घर तक छोड़ने की बात कहता है ताकि वो अपने भाई को लेकर जा सके। रास्ते में नया को उस आदमी का नाम पता चलता है, सुगेंग। नया उससे पूछती है कि वो पहले उसे देखकर भाग क्यों जाता था। सुगेंग बताता है कि उसे अनजान लोगों से बात करने की आदत नहीं है। नया सुगेंग के हाथ में बंधी पुरानी घड़ी नोटिस करती है और सुगेंग बताता है कि ये उसके पापा की थी। आखिर में नया पूछती है कि सुगेंग उसकी मदद क्यों कर रहा है। सुगेंग नया को बताता है कि इस सब का खत्म होना जरूरी है। वो नया को घर के थोड़ा पास छोड़कर कहता है कि वो रात 3 बजे गांव के एंट्रेंस पर वेट करेगा, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नया मिसेस जिमा के घर लौट आती है। जिमा उसे इतनी गंदी हालत में देखकर पूछती है कि वो कहाँ थी, तो नया झूठ बोलती है कि वो खेत की तरफ घूमने गई थी। घर में घुसकर नया सुगेंग की बात के मुताबिक राका को वहां देखती है। नया राका को देखकर रिलीफ फील करती है, लेकिन वो बहुत अजीब लग रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था और सबसे बड़ी बात, वो मजे से मीट खा रहा था। मिसेस जिमा उन्हें डिनर में सॉफ्ट बोन सूप देती है और कहती हैं कि उनके पापा को भी ये बहुत पसंद था। नया जैसे ही खाना मुंह में डालने वाली होती है, अय्यू मीट लेकर आती है। अय्यू के हाथ में मीट देखकर खाना नया के गले से नीचे नहीं उतरता। नया सोने का बहाना बनाकर टेबल से उठकर अपने रूम में चली जाती है और वहां जाकर बुरी तरह उल्टी करती है। इसके बाद नया जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करती है। 3 बजने में अभी भी 15 मिनट बाकी थे। इसके बाद नया राका को बुलाने जाती है। नया चुपके से राका के दरवाजे पर नॉक करके उसे आवाज देती है। उधर मिसेस जिमा के धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। नया दरवाजे के गैप से देखती है कि मिसेस जिमा ब्लैक मैजिक रिचुअल कर रही है। इसके बाद वो उन चीजों को अपने बेड के नीचे रख देती है। नया तब वहां एक साइड में छुप जाती है। मिसेस जिमा अपने रूम से निकलकर सीधा राका के रूम में घुस जाती है। नया गैप से देखती है कि मिसेस जिमा राका पर कोई मैजिक करती है और फिर अपने कपड़े उतारकर राका को जगाती है।
राका भी अपने कपड़े उतार लेता है। इसके बाद वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके आगे का सीन देखना नया के लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और दुख में वहीं रखी एक चेयर पर सो जाती है। बाहर सुगेंग उनका वेट कर रहा था। अचानक वो देखता है कि अयु घर से बाहर आती है और कुछ कपड़े आग में जला रही है। इधर मिसेस जिम्हा राका के रूम से निकलकर अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद नया की नींद खुलती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो नोटिस करती है कि घड़ी में 4 बज रहे हैं। खैर, नया हिम्मत करके चुपके से मिसेस जिम्हा के रूम में घुसती है और उनके बेड के नीचे रखे ब्लैक मैजिक के सामान की कुछ फोटोज खींच लेती है। इसके बाद नया बाहर आती है और राका को देखती है जो बैठकर कच्चा चिकन खा रहा था। नया को देखकर राका उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ठीक तभी वो अजीब औरत आकर नया को बचाती है, लेकिन मिसेस जिम्हा की आवाज सुनकर वो भाग जाती है। मिसेस जिम्हा और नया राका को घर के अंदर ले आते हैं। मिसेस जिम्हा राका को ठीक करने के लिए एक ड्रिंक बनाने अंदर जाती है। राका नॉर्मल होने के बाद समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ था। नया उसे बताती है कि उसने बुरी शक्ति के असर में आकर एक जिंदा मुर्गी खा ली है। मिसेस जिम्हा अपना स्पेशल ड्रिंक लेकर आती है, पर इस बार नया राका को वो पीने नहीं देती। मिसेस जिम्हा बताती है कि उनके पापा हमदान एक बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिशियन थे और उन्हीं की वजह से पूरी फैमिली और गांव पर यह श्राप आया है। वो बताती है कि गांव को सेफ रखने के लिए यहाँ हर नए पैदा हुए बच्चे को मार दिया जाता है और अब वो बुरी शक्ति राका और नया को ढूंढ रही है। जिम्हा कहती है कि राका और नया इस श्राप से आजादी पाने के लिए एक स्पेशल रिचुअल कर सकते हैं। वो उन्हें ऑफर देती है कि आज शाम हार्वेस्ट फेस्टिवल के वक्त गांव वालों के साथ मिलकर वो ये रिचुअल पूरा करें, लेकिन नया इस रिचुअल के लिए राजी नहीं होती और तय करती है कि राका के थोड़ा ठीक होते ही वो गांव छोड़कर चले जाएंगे। वो राका का सामान पैक करने जाती है। पैकिंग खत्म करके बाहर आती है तो देखती है कि राका वहां नहीं है। राका अग्रेसिव होकर सीलिंग से चिपका हुआ था। वो कूद पड़ता है और नया का गला दबा देता है। मिसेस जिम्हा आकर राका को रोकती है और नया से कहती है कि इस रिचुअल को करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। नया मजबूर होकर रिचुअल की जगह के बारे में पूछती है तो जिम्हा बाथी केव का नाम लेती है। नया तब जिम्हा का पिछला झूठ पकड़ लेती है। जिम्हा जवाब देती है कि ये एक बहुत ही सेक्रेट गुफा है, इसलिए उसने इसे सीक्रेट रखा था। खैर, कुछ ही देर में वो लोग गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा को देखते ही नया को याद आता है कि ये वही गुफा है जो उसने सपने में देखी थी। राका कहता है कि उसे भी ये जगह जानी पहचानी लग रही है। गुफा में घुसने के बाद देखते हैं कि वहाँ और भी बहुत से लोग पहले से ही रेडी हैं और उन्होंने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था, ठीक वैसा ही मास्क जिसे पहनकर किसी ने हमदान पर अटैक किया था। यहाँ अयू भी थी। रिचुअल के वक्त एक बड़ा मैचेटी देखकर नया डर जाती है और उसका काम पूछती है। जिम्हा ठंडे दिमाग से जवाब देती है, तुम्हारी गर्दन के लिए। वो उन्हें अपनी किस्मत पूरी करने आने के लिए थैंक्स बोलती है। गांव वाले उन्हें जकड़ लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि श्राप से मुक्ति के नाम पर असल में उनकी बलि दी जाने वाली है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस कल्ट के ही एक मेंबर ने उनके पापा को मारा था और वो फोटो उनकी अलमारी में रखाया था। वो आदमी उन्हें धोखेबाज कहकर बुलाता है और कहता है कि वो उन्हें मारने के लिए बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहा था। मिसेस जिम्हा ऑर्डर देती है कि नया को अभी न मारा जाए, क्योंकि उन्हें अभी भी उसकी जरूरत है। इसलिए वो लोग नया को जंगल के एक रूम में बंद कर देते हैं और राका को यहाँ एक चेयर पर बांध लेते हैं सैक्रिफाइस देने के लिए। नया रोते हुए चिल्लाती है कि राका के अलावा उसका और कोई नहीं है, इसलिए उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। इधर राका को घेर कर जोर जोर से जावानीज लैंग्वेज में मनहूस मंत्र पढ़ना शुरू होता है और पूरा कल्ट उसमें आवाज मिलाता है। दूसरी तरफ नया कोठरी के अंदर रो रही थी। तभी सुगेंग चुपके से वहां आता है और नया को बचा लेता है। गार्ड्स आवाज सुनकर वहां चेक करने आते हैं तो देखते हैं कि नया भाग चुकी है। वो गुस्से में आकर नया को पकड़ने के लिए चारों तरफ फैल जाते हैं और उसका पीछा करना शुरू करते हैं। सुगेंग और नया जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ की जड़ों के पास छुप जाते हैं। सुगेंग नया को छुपकर 100 तक गिनने को कहता है। वो नया को पेड़ों पर बने सफेद निशानों को फॉलो करके एक छोटे घर में जाने को कहता है, जहां वो सेफ रहेगी। नया जब सुगेंग की आइडेंटिटी पूछती है तो वो मिस्टीरियस तरीके से कहता है कि उन दोनों की आंखें एक जैसी हैं। सुगेंग खुद को सैक्रिफाइस करके नया को भागने में मदद करता है। गार्ड्स सुगेंग को देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। नया छुपकर 100 तक गिनती खत्म करने के बाद बाहर आती है। नया सुगेंग की बात मानकर पेड़ों के सफेद निशानों को फॉलो करती हुई एक छोटे घर तक पहुंचती है और सुगेंग का नाम लेकर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन घर के अंदर वही अजीब औरत थी। नया उसे देखकर डर जाती है। वो रोते हुए बताती है कि उसके भाई राका को गांव वालों ने पकड़ लिया है और सुगेंग ने उसे यहाँ भेजा है। नया उस औरत से जानना चाहती है कि इस गांव में आखिर चल क्या रहा है और क्या उसके पापा हमदान ने सच में गांव को श्राप दिया था। वेटन नाम की वो औरत बताती है कि वो हमदान को जानती थी और उसी ने हमदान को इस घटिया गांव से
भागने में मदद की थी। वेटन रांगू विलेज का खौफनाक सच सामने लाती है। वो बताती है कि इस गांव के सभी लोग बाथी नाम के एक शैतान की पूजा करते हैं। इस पूजा के रूल्स के हिसाब से वो अपने ही रिलेटिव्स के बीच शादी करते हैं। इसकी वजह से जो बच्चे हैंडीकैप्ड या अजीब पैदा होते हैं उनकी बाथी गुफा में बलि दे दी जाती है, और जो ठीक से बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है अगली जनरेशन पैदा करके इस शैतानी कल्ट को जिंदा रखना। और जो लोग इन रूल्स को तोड़ते हैं उनकी आत्माओं को किसी दूसरे डार्क डायमेंशन में कैद कर दिया जाता है। जो बच्चे बिना किसी फिजिकल डिफेक्ट के पैदा होते हैं उन्हें बाथी का अगला वारिस चुन लिया जाता है, और मिसेज राजिमा ही इस शैतानी कल्ट की हेड है। इधर मिसेज राजिमा राका के ऊपर ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म कर रही है। दूसरी तरफ वेटन नया को उसके मॉम डैड के बारे में बताती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जवान हमदान अपनी बहन वुलन से बात कर रहा है। वुलन चाहती थी कि वो अपने बच्चों को इस गांव से बहुत दूर ले जाए ताकि वो सेफ रहें। यानी वुलन ही नया और राका की सगी माँ थी, और वो हमदान की अपनी बहन थी। यानी वो भी इस कल्ट की इनब्रीडिंग का शिकार हुए थे। हमदान अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचकर गांव से भागने के लिए वेटन से मदद मांगता है। वह बताता है कि वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे ऐसी श्रापित जिंदगी जिएं। वेटन कहती है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती। तब हमदान कहता है कि तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई थी पर तुम मरी नहीं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ तो मैजिक है, इसलिए तुम मेरी मदद करो। वेटन वुलन की मौत पर अफसोस जताती है, यानी वुलन उनके पैदा होते वक्त ही मर चुकी थी। वेटन नोटिस करती है कि नया की आंखें उसके अपने बेटे सुगेंग जैसी हैं। वह हमदान को एक खास एमुलेट देती है और अपने गुरु की मांकू का एड्रेस देती है, पर वह वार्न करती है कि इस एमुलेट की पावर सिर्फ 21 साल तक ही रहेगी, यानी 21 साल बाद शैतान उन्हें फिर से ढूंढ लेगा। इधर राका पर किया जा रहा रिचुअल फेल हो जाता है। जिमा बताती है कि उनके शैतानी रिचुअल को पूरा करने के लिए जुड़वा बच्चों में से किसी एक का खून चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए शैतान को खुश करने के लिए किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। तब वे लोग सुगेंग को पकड़कर वहां ले आते हैं और बताते हैं कि सुगेंग ने ही नया को भागने में मदद की थी। राजिमा उसे गंदा खून बोलकर गाली देती है और उसे उसके मॉम डैड की तरह जिंदा जला देने का ऑर्डर देती है। इसके बाद सुगेंग पर केरोसिन डालकर आग लगा दी जाती है। इधर नया वेटन को अपने पापा का वह एमुलेट दिखाती है। वेटन समझाती है कि उनके पापा के पास 2 एमुलेट थे, एक उन दोनों को बचाने के लिए और दूसरा सीधा शैतान बाथी को रोकने के लिए। वह यह भी बताती है कि यह खास एमुलेट सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जो उसी खानदान के हों। नया अचानक बाहर आ जाती है। राका भी अजीब तरीके से वहां हाजिर हो जाता है। वे एक दूसरे को देखकर रिलीफ फील करते हैं, लेकिन कल्ट के लोग उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए वे जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वेटन आकर उन्हें आवाज देती है। राका और नया उसके साथ छुप जाते हैं। फिर वेटन खुद को सैक्रिफाइस करके उन्हें भागने में मदद करती है। वेटन के नया और राका को भागने में मदद करने की वजह से गांव वाले भड़क जाते हैं और उसे भी सुगेंग की तरह जलाकर मारने की धमकी देते हैं। वेटन उन्हें श्राप देती है, इसलिए वह आदमी उसे वहीं मार डालता है। इधर राका नया को लेकर जिमा के पास हाजिर हो जाता है। नया भागने की कोशिश करती है पर सब उसे घेर लेते हैं, यानी जिमा ने ही राका को पजेस्ट करके नया को लाने के लिए भेजा था। जिमा तलवार लेकर नया पर कूद पड़ती है और उसे मारने के लिए पकड़ने का ऑर्डर देती है। वे लोग नया को मारने आते हैं तो राजिमा उसे अपना शिकार बताती है और उसे मारने की तैयारी करती है। रजीमाह जैसे ही आगे बढ़ती है, नया वो एमुलेट रजीमाह के सर पर चिपका देती है। इससे रजीमाह का चेहरा भी उसके पापा की तरह जलने लगता है और सब अपना कंट्रोल खोकर एक दूसरे को मारने लगते हैं और खुद ही एक दूसरे की जान ले लेते हैं। आखिर में रजीमाह फिर से नया की तरफ आगे बढ़ती है, इसलिए नया एक तलवार रजीमाह के सर में स्टैब कर देती है। इसके बाद नया राका को जगाती है और उसे लेकर जल्दी से इस गुफा से बाहर निकल जाती है। उनके जाने के बाद उस शैतान की एक झलक दिखाई देती है। वो जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक गिर जाते हैं। तब नया को समझ आता है कि राका फिर से गायब हो चुका है और उसके ठीक सामने वो शैतान आ जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नया सही सलामत थी और एक कार आती देख वो मदद मांगती है। ड्राइवर उन्हें कार के पीछे बैठने की परमिशन दे देता है और उन्हें टर्मिनल तक छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। वो आखिरकार उस श्रापित गांव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में राका को एक बस में दिखाया जाता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा मैचेट था। अचानक बस में लोगों की चीख सुनाई देती है और दिखता है कि राका ने बस में सबको मार दिया है। इसके बाद कैमरा गांव से निकलने वाले उस ब्रिज के पास जाता है जहां दिखाई देता है कि नया मरी पड़ी है।
फिल्म के एंड में स्क्रीन पर एक के बाद एक कई खौफनाक न्यूज हेडलाइंस दिखाई जाती हैं, जैसे बगीचे से बच्चों के स्केलेटन्स मिलना, अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक के लिए नए पैदा हुए बच्चों की बलि, करीबी रिश्तेदारों के बीच इलीगल रिलेशन के केसेस, इंडोनेशिया की अलग अलग जगहों पर फैले हुए सीक्रेट शैतानी कल्ट या उन्हें मानने वाले ग्रुप्स, गांव घूमने गए और मिसिंग हुए लोगों की न्यूज। यानी जिस शैतानी कल्ट और परंपरा का सामना राका और नया ने किया था, वो सोसाइटी की गहराइयों में आज भी अलग अलग रूप में जिंदा है।